भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, आपके साथ ये जो मानसिक रोगों की चिकित्सा का इलाज चल रहा है, इसकी सत्संग रूपी आपको रोज सुनने को मिलता है। इससे ये मत समझिएगा कि हम में मानसिक रोग नहीं है। मैंने आपसे कहा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में, लेकिन अधिकारी सब हैं मन के रोगों को दूर करने के। आपने कितने कितने बड़े लोगों का सुना रामचरितमानस में। अभी विश्वामित्र जी का सुन के चुको कि उनमें भी ईर्ष्या ने जन्म लिया। आपको और हमको पता नहीं चलती है। हम सब में एक बहुत गहरा दोष है कि हम अपने मन के रोगों को ना तो समझना चाहते हैं और ना उनका इलाज करना चाहते हैं। और ये मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, फिर बोल रहा हूँ, बिना मन के रोग मरे हमारा कल्याण, आत्मा का कल्याण, भगवत प्राप्ति, ये संसार का बंधन, संसार का आवागमन तो नहीं छूटेगा। आप भक्त बन ही नहीं सकते। बहुत ध्यान से समझिएगा, भक्ति का श्री गणेश ही मन के रोग मिटने के बाद होता है। अब विश्वामित्र जी का आपने देखा कि राजा होने के बाद किस उम्र में आकर के, लेकिन उनमें जब देखा मेरा छल कपट, मेरी ताकत, मेरा धन, मेरा वर्चस्व एक गाय को जीतने में नहीं है। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से भगवान पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी एक कामधेनु पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि राजा होकर वो ये नहीं कर सके
लेकिन हमने ये तो सब ने सुना, लेकिन ये किसी ने नहीं सुना कि उन्होंने जब ये जान लिया कि मैं वो कामधेनु कैसे पा सकता हूँ, मैं वशिष्ठ के मार्ग पर चलकर ब्रह्म ऋषि कैसे बन सकता हूँ। राजकुमार जी, आप भी अपने आवाज़ बंद कर लीजिए। तृप्ता जी, आप भी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। तो आपके और हमारे पास भी ये मार्ग है, अभी बंद नहीं हुआ है। आज ही सुबह मुझे एक सज्जन बोल रहे थे कि बचपन से अगर हमको शिक्षा दी जाती कि हम आत्मा हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो सुना ना कि जब जागो तब सवेरा। आप अब जाग गए, अब सवेरा है। जब जागो तब सवेरा। हे पुण्य आत्माओं, पूरे ध्यान से समझिएगा। अब आप जागना ही ना चाहें, मोह निशा रात्रि में शरीर मानकर अज्ञान की निद्रा में सोए पड़े रहें, तो क्या होगा। कल मैंने उसके बाद, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और प्रसंग आएगा विश्वामित्र जी का ही। बीच में ईर्ष्या की बात थी कि प्रताप भानु राजा के मन में भी, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा और सारे राजाओं ने, विश्व के राजा थे पूरे विश्व के, सबने उनके आगे नतमस्तक हुए, अपनी सहमति दी और श्रेष्ठता का सम्मान उन्होंने किया। तो इससे लगता था कि प्रताप भानु के अंतःकरण में भौतिक कामनाएं भले ही मिट गईं, पर श्रेष्ठता का सम्मान आ गया। एक पाप उनके भी हृदय में आ गया कि मैं देखो सब में श्रेष्ठ हूँ। और ये बीमारी संत महात्माओं में बहुत होती है, बड़े बड़े विद्वानों में ही कमी होती है। अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और सम्मान पाने की सूक्ष्म कामना उनके अंदर विद्यमान थी। भगवान ने तुरंत एक छोटे से राजा को, वो उनके आगे नहीं झुके, एक छोटे से राजा को प्रताप भानु की इस सफलता पर ईर्ष्या हो गई। अब प्रताप भानु को ईर्ष्या नहीं, उस राजा को सब ईर्ष्या हो गई। उसने प्रताप भानु के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे संसार में बहुत लोग देखे गए हैं जो टूट सकते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके मन में केवल सत्ता और राज्य की कामना होती तो प्रताप भानु ने, हाँ पूछिए राजकुमार जी। पूछिए पूछिए। क्या चीज? हाँ, क्योंकि कामधेनु है भगवान। कामधेनु भगवान का स्वरूप है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था, कल्पतरु कौन है? भगवान है। पारस कौन है? भगवान है। कामधेनु कौन है? भगवान है। अब भगवान पर कैसे विजय प्राप्त करोगे? क्या चीज? समय आवाज द्वारा बताओ। किसने? किससे छीन ली थी? किससे? अभी उसका पूरा दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। आप देखिए, राक्षस भी, आप मुझे बताइए, विभीषण ने, कौन थे? राक्षस थे। उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, कामधेनु जीत ली। तो सहस्त्र बाहु भगवान के भक्त हो गए थे।
भगवान ने ये नहीं देखा कि मैं जो मुझसे प्रेम करेगा वो मुझ पर विजय प्राप्त करेगा। अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, अपनी ताकत से भगवान को कोई नहीं जीत सकता। तो सहस्त्र बाहु ने भी भगवान को जीता प्रेम से, समर्पण से। तो ये क्यों नहीं जीत सके? इन्होंने क्यों वशिष्ठ बनना चाहा? इन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों ना वशिष्ठ के मार्ग पर चलूं, ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। तो प्रताप भानु के सामने भी जब सम्मान की भूख जागी, उसी समय एक छोटा सा राजा नहीं झुका उनके सामने। उसमें भी राज्य की नहीं, सम्मान की भूख है। वो किसी के सामने झुकना और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। अब दोनों का अहंकार टकराता है। दो मूर्ख कब टकराते हैं? जब दोनों में अहंकार होता है। अगर एक में सम्मान हो, पाने की इच्छा, और दूसरा सम्मान देने के लिए तैयार हो जाए, तो टकराव खत्म हो गया। आपने देखा प्रताप भानु को सारे राजाओं ने सम्मान दिया, सब उनके आगे झुके, लेकिन ये बीमारी आ गई कि मैं सम्मान का अधिकारी हूं। ये भी एक बीमारी है। परंतु युद्ध में तो प्रताप भानु को जीत नहीं सकता था। तब उसने कौन सा मार्ग अपनाया? राज्य छोड़कर वो वन में चला गया। आप हम लोगों को अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मन पर विजय प्राप्त करने से। और तपस्वी का वेश बना करके, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने तो वशिष्ठ बनने का, ब्रह्म ऋषि बनने की प्रतिज्ञा की, लेकिन ये राजा तपस्वी का वेश बनाकर ढोंग करने लगा। विश्वामित्र भी राज्य का परित्याग कर दिए थे और वन में जाकर तपस्या करने लगे। इस राजा ने भी वैसा ही किया, परंतु आगे चलकर दोनों के मार्ग में बहुत बड़ा अंतर आ गया। विश्वामित्र जी त्याग तपस्या जहाँ अंततः भगवान से जुड़ जाती है, जिसकी त्याग और जिसकी तपस्या भगवान से जुड़ जाती है, वो भगवत प्राप्ति कर जाता है। और भगवान ने तो उनको अपना गुरु बनाया। परंतु ये राजा राक्षस तत्व से जुड़ जाता है। इसके अंदर ऊपर साधु का वेश है, अंदर पाप भरा हुआ है। वो राजा ऊपर से तो तपस्वी था, अब भीतर से कैसा था? बाहर से तपस्वी दिखता था, परंतु भीतर से ईर्ष्या और क्रोध, आग जल रही थी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कैसे मेरे शत्रु का विनाश हो, बदला लेना चाहता था। द्वेष के साथ ईर्ष्या जुड़ गई और यहीं पर उसका राक्षस सत्व प्रारंभ हो जाता है। आपके और हमारे अंदर भी ये ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, ये क्या है? ये तो राक्षसों के गुण हैं, हम सब के अंदर हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के संदर्भ में ये बात नहीं। विश्वामित्र को ईर्ष्या है वशिष्ठ के ब्रह्म ऋषि पद की, कि इनको ये पद कैसे मिला, परंतु वो वशिष्ठ को नष्ट नहीं करना चाहते, अपितु त्याग और तपस्या के द्वारा, ये दो मार्ग बता रहा हूं, साधना से और त्याग से। तपस्या माने साधना और समर्पण त्याग से स्वयं ऊपर उठकर वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि पद को लेना चाहते हैं। आप और हम लोग भी अपने ऋषि मुनि संत महात्माओं का अनुसरण करें, उनके मार्ग पर चलकर। खाली वेशभूषा से हम उन जैसा नहीं बन सकते।
ये हमारा आदर्श नहीं, अंतिम लक्ष्य नहीं, क्योंकि इस संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा बता देता हूं, वो भी सुन लीजिएगा। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि तो बन गए, लेकिन इसके बाद भी उनसे त्रुटि हो रही है। आप बताइए, अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए और आपको कुछ ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल जाए और आप उसका दुरुपयोग करें तो क्या होगा? आप सब लोगों ने एक लीला सुनी होगी, बीच में सुन लीजिएगा। एक राजा थे त्रिशंकु, सूर्यवंश के राजा। भगवान राम भी सूर्यवंश में से पैदा हुए थे, लेकिन त्रिशंकु, उनके मन में शरीर कि मैं देह रखते हुए स्वर्ग जाना की इच्छा करता हूं। आप भी इच्छा कर सकते हो, मुझे देह सहित स्वर्ग में जाना है। इच्छा हो गई राजा में। उन्हें लगा मरने के बाद तो सभी पुण्य आत्मा स्वर्ग जाते हैं, मरने के बाद यदि मैं भी वैसे गया तो क्या गया, फिर मेरे राजा होने का क्या लाभ? मुझे तो शरीर सहित जाना है। अब आप बताइए, आप इस देह को ऊपर ले जाना चाहें स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भगवान के लोक में, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये मृत्यु लोक का शरीर है, ये मरने वाला शरीर है, ये भोगी और कर्मी शरीर है। इसमें कर्म और भोग दोनों मिश्रित हैं, लेकिन स्वर्ग तो केवल भोग की है। ये विशेष बनने की वृत्ति क्या है वो भी सुन लीजिएगा। ये भी ईर्ष्या है, बड़ी तेजी से एक के बाद दूसरे में संक्रमित होने लगती है। एक बार किसी को पता चल जाए उसने ऐसा पा लिया तो त्रिशंकु राजा में भी ये बीमारी आ गई, ईर्ष्या आ गई। दूसरा व्यक्ति तत्काल कहता है, हम तुम्हारी विशेषता क्यों स्वीकार करें, तुम्हारे सामने क्यों झुकें, तुम्हें महत्व क्यों दें। सबसे पहले त्रिशंकु राजा, क्योंकि भगवान राम के वंशज गुरु वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के पास गया त्रिशंकु, और वशिष्ठ जी उनके गुरु भी हैं। मैंने आपको बताया सूर्य वंश के वशिष्ठ जी गुरु थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कह दिया, सृष्टि का विधान तो यही है, व्यक्ति शरीर छूटने के बाद स्वर्ग जा सकता है। शरीर छूटने के बाद ये मृत्यु लोक का शरीर मृत्यु लोक में ही मरेगा। सृष्टि का विधान ये है, मतलब प्रकृति का निधान, भगवान का निधान यही है, और यही विधान है। व्यक्ति शरीर छूटने के बाद स्वर्ग जा सकता है। कोई भी शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु को यदि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती, अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और कितना मानते हैं। त्रिशंकु को यदि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती तो वह अपनी भूल समझकर शरीर स्वर्ग जाने का आग्रह छोड़ देते। जब गुरु ने मना कर दिया तो अपनी जिद छोड़ देते, परंतु उनमें राजसी वृत्ति आ गई थी। ये राजसी गुण है। ये राजसिक गुण के कारण आप और हम लोग भी माया में लिप्त हैं। उन्हें पता था वशिष्ठ जी के प्रति विश्वामित्र में बड़ी ईर्ष्या है, वो उनके प्रतिद्वंदी हैं। आप देखते हो, अगर एक संत मना कर दे और उनका प्रतिद्वंदी कोई दूसरा हो तो व्यक्ति सोचता है मैं उनके पास चला जाता हूं। अब उन्होंने क्या सोचा त्रिशंकु राजा ने, क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए,
वो विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। अब देखिए, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि तो बन गए, ब्रह्म ऋषि तो बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो, तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ जी हैं, यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा, महाराज जो कार्य वो नहीं कर सके उसे लेकर मैं आपके पास आया हूं। बताइए, क्या ऐसा कार्य विश्वामित्र जी को मानना चाहिए था? लेकिन बस विश्वामित्र जी की प्रसन्नता हो गई कि कोई ऐसा भी काम है जिसे वशिष्ठ जी नहीं कर पा रहे। सोच के देखिएगा, हम लोगों में बहुत बड़ी त्रुटि है कि कोई ऐसा कार्य है जो वशिष्ठ जी नहीं कर पा रहे। पूछा कौन सा कार्य? त्रिशंकु राजा बोले, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, और वशिष्ठ जी कहते ये नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात। इस पर विश्वामित्र बोले, वो अभी तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज देते हैं। बताइएगा, क्या बोले? मैं आपको अभी सशरीर स्वर्ग भेज देता हूं। यहां पर देखें तो ईर्ष्या के कारण जितनी भी वृत्तियां आ रही हैं वो सभी श्रेष्ठ वृत्ति ही दिखाई दे रही है। अपने को श्रेष्ठ मानने का, कम से कम सारे संसार में ये ढिंढोरा पिट जाएगा कि मैं वशिष्ठ से भी बड़ा गुरु हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। दूसरे को स्वर्ग पहुंचा देने की वृत्ति बुरी तो नहीं कही जा सकती। विश्वामित्र ने सचमुच, ध्यान से सुनो, अपनी तपस्या के बल पर, यानी तुमने तपस्या की थी किस लिए? वशिष्ठ के समान होने के लिए, कामधेनु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु राजा को सशरीर स्वर्ग भेज दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुआ क्या? आगे की कथा बड़ी सांकेतिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्कर्म के मूल में जब सद्भावना और सद्विचार नहीं होते, ये समझने का विषय है। आपने कितने भी सत्कर्म किए हों, सद्भावना और सद्विचार अगर मन में नहीं है, सत्कर्म से सद्भाव भी होना चाहिए और सद्विचार भी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? आपकी बुद्धि और आपका मन बदल गया, अब आपने को शरीर नहीं मानते, तब आपकी सत्कर्म काम आते हैं। और जिसका सत्कर्म करने के बाद सद्भावना और सद्विचार नहीं हुए, तो उसका तो जो फल होना चाहिए वो नहीं होता। यहाँ पर भी वही हुआ। जब त्रिशंकु विश्वामित्र के द्वारा सशरीर स्वर्ग भेज दिए गए, तो स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें नीचे ढकेल दिया। इंद्र ने क्या कहा? अरे ये सशरीर कौन आ रहा है ऊपर, वापस नीचे भेजो इसको। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु ने विश्वामित्र को पुकारा। अब ध्यान से सुनो, स्वर्ग सम्राट ने जब वापस उन्हें नीचे धकेला, तो उन्होंने किसके कहने से गए थे? किसने भेजा था? विश्वामित्र के कहने से। तो विश्वामित्र को पुकारा कि महाराज मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने कहा, तुम वहीं ठहरो। स्वर्ग के देवता यदि तुम्हें स्वर्ग में नहीं रहने देना चाहते, तो हम तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करेंगे। बताइए, अपनी तपस्या का, सत्कर्म का उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग अख्तियार कर दूंगा, बना दूंगा। सचमुच
विश्वामित्र जी की तपस्या का इतना बल था कि नए स्वर्ग का निर्माण कर सकते थे। अब ईर्ष्या को समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा ईर्ष्या की चल रही है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले वशिष्ठ के समान त्यागी, तपस्वी बनने की इच्छा, त्यागी और तपस्वी बनने की इच्छा आई। पहले मन में क्या आया, अब मैं वशिष्ठ के समान त्यागी बनूंगा, तपस्वी बनूंगा। ब्रह्म ऋषि कहलाने की इच्छा, त्रिशंकु को क्षय शरीर स्वर्ग पहुंचाने की इच्छा, और अब यहाँ तक अपने सत्कर्म के द्वारा उन्होंने एक नया स्वर्ग बनाने का भी संकल्प लिया। यानी आप हम लोगों में सत्कर्म करने के बाद क्या इच्छा होती है। आप हम लोग बहुत धार्मिक और बहुत सत्कर्म करते हैं, इच्छा क्या होती है? नया मकान, नया घर, नया परिवार, नया सामान। ये सत्कर्म है। ये तो माया की नगरी है। हमारे पूजा पाठ करने के बाद भी अगर हम लोग यही सब पाना चाहते हैं तो आपके सत्कर्म है ही नहीं। लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ? जब वो स्वर्ग का निर्माण करने लगे तो देवताओं ने आकर प्रशंसा करते हुए कह दिया, आपके समान महात्मा संसार में दूसरा कोई नहीं है। झूठा सम्मान दे दिया कि आपके समान कोई दूसरा महात्मा नहीं। यही तो वो सुनना चाहते थे विश्वामित्र जी। खाली तप करने से अपना सम्मान पाने से बात नहीं बनती। कोई नहीं, अर्थात वशिष्ठ भी नहीं आपके समान। जब देवतागण कह रहे हैं तब तो ये सिद्ध हो गया कि मैं वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ हूं। यही वो चाहते थे। तब उन्होंने स्वर्ग का निर्माण करना छोड़ दिया। इतना सुनते ही बस मैं यही चाहता था कि स्वर्ग के देवता मेरी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा? स्वर्ग का निर्माण करना छोड़ दिया। इसके बाद और विकट बात हुई। वो क्या हुई वो लीला सुनेंगे, पहले कीर्तन करेंगे। प्यार से गाइएगा। हरे कृष्ण